पहाड़ों पर भारी बारिश, मैदानी इलाकों में बाढ़, बारिश से मचा हाहाकार। एमपी से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्य भीषण बारिश की चपेट में हैं। कहीं बाढ़ से शहर के शहर जलमग्न हैं, तो कहीं नदी पार कर रहे लोग काम पर जाने को मजबूर हैं। ऐसे में जानिए कि अगले 24 घंटे देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम। जिस तरह से अभी भी ट्रफ लाइन अपनी सामान्य सीमा के आसपास है और आज जो ट्रफ लाइन की स्थिति है वो श्रीगंगानगर से ग्वालियर, बांदा और टेहरी होती हुई जो हमारा उड़ीसा पे बंगाल की खाड़ी पे निम्न दबाव का जो क्षेत्र है उसके मध्य से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जा रही है। इसी के साथ चारों कोने में एक सर्कुलेशन बने हुए हैं जिनको हम हवाओं के प्रसंचरण कहते हैं। एक प्रसंचरण पूर्वोत्तर राज्यों में बना हुआ है और दोनों सिरों पर एक एक हमारी जो ट्रफ लाइन है उसके दोनों सिरों पर भी एक एक प्रसंचरण बना हुआ है। एक जम्मू कश्मीर पे कमज़ोर WDV आया हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आया हुआ है, उसका असर जम्मू कश्मीर पर है। तो आगे आने वाले दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसके साथ ही जो हमारा पूर्वी राजस्थान है, यहाँ अगले 2-3 दिन तक रेड अलर्ट है पूर्वी राजस्थान में। और इसी के साथ उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में भी बारिश होने की संभावना पूरी है। इसी के साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्य। लेकिन जो हमारा दक्षिण भारत के इलाका है, तमिलनाडु है, केरल है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अगले इस हफ्ते में थोड़ी सीमित हो जाएंगी, लेकिन हल्की बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अगले आने वाले दिनों में इस पूरे हफ्ते में लगातार बारिश की गतिविधियाँ पूरे देश में चलते रहने की संभावना है, क्योंकि जो मॉइस्चर फीड है वो बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से लगातार पूरे भारत पर थ्रो हो रहा है। इस तरह से मॉइस्चर फीड आता रहता है तो बादलों का निर्माण होता रहता है और बारिश होती रहती है। अभी भी जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर भी अभी लगातार सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी वहाँ बारिश की गतिविधियाँ अच्छी हो रही हैं और लगातार वहाँ बादल फटने की घटनाएं भी हो रही हैं और भूस्खलन भी हो रहा है। ये स्थितियाँ अभी जारी रहने की पूरी संभावना है। लेकिन जो हमारा गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर भी अगले 24 घंटे में या 2-3 दिन तक बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेंगी। इसी के साथ हमारा जो मध्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर भी रुक रुक कर बारिश की गतिविधियाँ चलती रहेंगी। बीच बीच में गंगा के मैदानी भागों में, बिहार सहित पूरे उत्तर प्रदेश में धूप भी निकलेगी। और जब इस समय धूप निकलती है तो जो हमारा जमीन और सूर्य के बीच में कोई भी बैरियर नहीं होता है। जब कोई बैरियर नहीं होता है तो निश्चित रूप से धूप बहुत तेज होती है और जिससे हमको बहुत जल्दी गर्मी महसूस होती है और उमस भी बढ़ जाती है। तो जब गंगा के मैदानी भागों में धूप निकलेगी तो यहाँ पर उमस भी बनी रहेगी। ये स्थितियाँ अभी आगे पूरे हफ्ते चलने की पूरी संभावना रहेगी। और मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, क्योंकि अभी भी जिस तरह से लगातार मॉइस्चर फीड पूरे उत्तर भारत पर आ रहा है तो बारिश की गतिविधियां चलने की संभावना है। लेकिन सभी जगह बहुत भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट है और कुछ हमारे उत्तराखंड पर भी है। इसी के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के भी एक आध राज्य हैं जहां पर रेड अलर्ट है। इसी तरह उड़ीसा है। और इसके बाद 25 तारीख को फिर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और उसका भी असर आगे आने वाले दिनों में पूरे हमारे मध्य भारत पर, उत्तर प्रदेश पर और उत्तर भारत पर और पहाड़ों पर पड़ने की पूरी संभावना है। तो अभी आगे पूरे हफ्ते में बारिश की गतिविधियाँ रुक रुक कर जारी रहने की पूरी संभावना है। ये बारिश की गतिविधियाँ कहीं हल्की, कहीं भारी और कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। लेकिन जो हमारा मुंबई है वहाँ बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी कम हो जाएंगी। कोंकण, गोवा से लेके केरल, केवल तटों तक और तटों पर भी अब आगे आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियाँ सीमित हो जाएंगी, क्योंकि अब ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति के आसपास है और ये ट्रफ लाइन अब थोड़ी ऊपर नीचे होती रहेगी और उसी के आसपास बारिश की गतिविधियाँ चलने की अगले हफ्ते में पूरी संभावना बनी रहेगी। आप लोग सतर्क रहें और बड़े बड़े शहरों में जब बारिश हो जाती है तो वहाँ जल भराव की समस्या आ जाती है। तो आप लोगों से
जनमानस से ये निवेदन है कि वो बारिश हो जाए, उसके बाद घरों में थोड़ी देर रहें, 2-3 घंटे में पानी निकलता है, तब घरों से बाहर निकलें और पानी बरसने के बाद तुरंत घर से निकलने में परहेज करें। और यही स्थिति पहाड़ों पर भी है। पहाड़ों पर भी जाने में थोड़ा पूर्वानुमान, चाहे हमारा ये सामान्य चैनल है किसान इंडिया, इसका पूर्वानुमान जारी होता है, वो पूर्वानुमान देख के पहाड़ों पर जाए, क्योंकि अभी लगातार पहाड़ों पर कहीं कहीं हल्की बारिश से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। धन्यवाद। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हाँ, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।